हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डेली फैक्ट के तहत देखेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे होता है, तो एक बार विजिट जरूर करें। और आज हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, किन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और उन शख्सियत के बारे में भी बात करेंगे। उनके कुछ बेसिक्स से संबंधित है वो तथ्य देखेंगे जो भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से है वो महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें करंट प्लस बेसिक है वो दोनों स्टैटिक जीके के रूप में शामिल रहेगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस है वो क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाने लगा है। तो इसके पीछे वो क्या हिस्ट्री है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाने की शुरुआत है वो हुई थी 2014 के अंदर। 2014 से है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। और ये मनाया किसके उपलक्ष्य में जाता है, तो सरोजनी नायडू, जिनको हम भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, उनके है वो जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय महिला दिवस को है वो मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो 13 फेब को मनाया जाता है। 13 फरवरी को है वो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का भी कार्य किया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय महिला दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है और ये सरोजनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर है वो मनाया जाने लगा। और जो कि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है सरोजनी नायडू। आगे हम देखते हैं सरोजनी नायडू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस पेज में हमने देखा था, ये करंट से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। कब से मनाया जाने लगा, 2014 से। किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सरोजनी नायडू। अब हम कुछ बेसिक्स पे बात करते हैं। तो सरोजनी नायडू का जन्म है वो हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ठीक है, हैदराबाद में जन्म। और ये कवित्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। और इन्होंने भारत की आज़ादी में 1914 से सक्रिय रूप से भाग लिया था। नहीं, 1914 के बाद ये सक्रिय रूप से भाग लिया था स्वतंत्रता के आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है वो सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। यानी 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, वो सरोजनी नायडू बने थे। और 1930 में जो महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी मार्च चलाया गया था उसमें भी ये शामिल हुई थी सरोजनी नायडू। और 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था। और इसमें है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भाग लिया था और महात्मा गांधी के साथ है वो सरोजनी नायडू भी लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में है वो भाग लिया था। तो सबसे पहले हमने बात की कि 1925 में वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो सरोजनी नायडू बने थे। 1930 में जब दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था उसमें भी ये शामिल हुए थे। और कुछ समय के बाद है वो नेतृत्व भी संभाला था जब गांधी जी की है वो गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद में 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, वहाँ पे महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे और सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी ये सक्रिय रूप से सरोजनी नायडू ने वो भाग लिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एक फैक्ट है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी सरोजनी नायडू को प्राप्त हुआ था। सरोजनी नायडू संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उनका है राज्यपाल बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने का गौरव है सरोजनी नायडू को प्राप्त हुआ और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और सरोजनी नायडू का है निधन 2 मार्च 1949 को लखनऊ के अंदर हुआ था। ठीक है, तो सरोजनी नायडू ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और जो कि संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है वहाँ का इनको राज्यपाल बनाया गया और 2 मार्च 1949 को वो लखनऊ में इनका निधन हो गया। तो हमने ये सरोजनी नायडू से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस है सरोजनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और कब से मनाया जाने लगा, तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई। और जन्म इनका हैदराबाद में हुआ 1879 में। और 1914 से सक्रिय रूप से वो स्वतंत्रता आंदोलन में है वो भाग लेना शुरू किया। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया। 1930 में संचालित दांडी मार्च में भी इन्होंने भाग लिया। 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार रहे और पहला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश का इनको राज्यपाल बनाया गया और 2 मार्च 1949 को लखनऊ में है वो इनका निधन हो गया। तो ये थे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है वो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।